मेरे हम सदके तुम्हारे। कहाँ? दर्स के लिए जा रहे हैं। शक्ल देखिए अपनी। मौलवी साहब तो देखते ही पूछेंगे ये क्या हुआ। मौलवी साहब को तो पता है अम्मी जी, छुपा के चली जाए तो ऊपर निशान छोड़ देती है। जाओ जा। होमवर्क कर लेना, आकर चेक करूंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम। दर्स के बाद दरगाह पर जाएंगे। दिन में शाम को वो आ जाएगा। तुझे कैसे पता? कव्वा भूल गई? कव्वा कह कर तो गया था। शानू, तू पढ़ी लिखी है, ऐसी बातों पे यकीन कर लेती है। मुझसे ज्यादा यकीन तो अम्मी को है। याद नहीं उसके उड़ाते हुए उन्होंने क्या कहा था? कुरान हाथ में है वरना बोल देती। सलाम भाजी। दर्स पे जा रही हो? जी भाजी। वो आया नहीं हमारा कजन? आ जाएगा, छत पर कव्वा बोल कर गया है। जाऊं भाजी? सलाम भाजी। तूने जितनी बार उसे भाजी कहा है ना, अगर जरा से भी शर्म हो तो डूब के मर जा। अल्लाह उसे सलामत रखे। 100 साल तो मेरे खलील के रास्ते को ना रोके। थैंक यू कप्तान। सुन, मैं तुझे फिर कह रहा हूँ, तेरा वहां अकेले जाना ठीक नहीं है। आज तूने कहा था ना 100 कर, मैंने कर दिखाया ना, आउट भी नहीं हुआ। तो यकीन कर ले मुझ पर, आउट मैंने वहां भी नहीं होना। अच्छा सुन, 100 रुपया है मेरे पास, ले जा। संभाल कर रख, अगली दफा काम आएगा। ख्याल रखिए अपना। चल। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? आप ही बताओ खाला जी, आप रोक सकते हो उसे? उसे तो खालू जी भी नहीं रोक सकते। पैसे कहां से लिए उसने? मुझसे लेके गया। कितने? 50। ये लो, पूरा 100 है। जाओ उसके पीछे, जा मेरा पुत्र, मिनट ना लगा। जल्दी चले जाना, देर ना करना।
कहाँ जाना है? 10 का 3 रुपए। आपने सुना है आज वो आ रहा है चाची जी। तुम्हें किसने कहा? बताने वाले बता देते हैं। तेरे चाचा जी रावलपिंडी गए हैं, तो रखवाली कौन करेगा? रखवाली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लाहौर से तो आ जाएगा, हरियाणा। मतलब? चाचा जी का हुक्म है कि अड्डे से बाहर ना निकले। बस डरा धमका देना। लाहौरिये वैसे इतने बहादुर नहीं होते। ऐसा डराऊंगा चाची जी कि उसके सामने कोई बलगन का नाम भी लेगा ना तो कहेगा कहाँ है बलगन। लड़ाका है बड़ा। वहां लाहौर में लड़ता रहा है ना, उसको पता नहीं है पिंड वालों की मार कितनी बुरी होती है। आप इत्मीनान से बैठो, मैं भोपाल वाले जाकर वापसी की बस पर बिठा कर आऊंगा उसे। हदीस शरीफ में आया है कि जो अपनी उम्र में इजाफा चाहता है वो माँ बाप का हुक्म माने, उनकी इज्जत करे। एक दूसरी हदीस में हुक्म है कि उनको उफ तक ना कहो। मतलब ये कि उनकी बात टाल सकती हो ना उनको उफ कह सकती हो। तो बेटियों, जो भी तुम्हारे माँ बाप की मर्जी हो, जो वो कहें उनके सामने आमीन कहो और सर झुका लो। जी मौलवी साहब। ये बात और ये हुक्म सिर्फ बेटियों के लिए है मौलवी साहब? सबके लिए, बेटा या बेटी, सबको माँ बाप का अदब करना चाहिए। बेटियों के लिए जो हदीस है वो पढ़ो मौलवी साहब। मैं ये भी सुनना चाहती हूँ कि बेटियों का मुकाम क्या है। सुभान अल्लाह, बेटियों के मकाम की तो क्या बात। फरमाया कि जो 2 या 2 से ज्यादा बेटियों को पालेगा, उनकी तरबियत करेगा, वो सीधा जन्नत में जाएगा। कल के दर्स में बताना मौलवी साहब कि जो अपनी बेटी को दोज़ख में डालकर जाएगा वो कहाँ जाएगा? इजाजत है मौलवी साहब, आज मैं दरगाह पर जा रही हूँ। हाँ धीरानी, इजाजत है। अपना कुरान शरीफ यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, वापसी में ले लूंगी। डस्के वाले चलो भाई, डस्का आ रहा। रोके उस्ताद जी, रोके। अग ते साना सुखावे हाँ, छड़ के जे जाना सी ते जान कट जावे हाँ। हो मेरी जान
ना पावे हाँ छड़ के जे जाना सी ते जान कट जावे हाँ मेरी जान कट जावे हाँ रात तेरी चन्ना मैनू रोज तड़ पांदी है रात दिना मेरा साफ ही सुकांदी है रात तेरी चन्ना मैनू रोज तड़ पांदी है रात दिना मेरा साफ ही सुकांदी है प्यासी अखियां दे छड़ के जे जाना सी ते जान कट जावे हाँ मेरी जान कट जावे हाँ अस्सलाम वालेकुम भाऊ जी। वालेकुम सलाम। सामान कोई नहीं? नहीं। चलो बैठो बैठो। नहीं, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों जी? तुम पैसे नहीं लेते। भाऊ जी, अपने जुआई पुत्र से कोई पैसे लेता अच्छा लगता है। चलो आधे पैसे ले लो, फिर मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ना जी ना, पैसे लूंगा तो कल जब वो जीवन जोगी को कॉलेज छोड़ने जाऊंगा तो नजरें नहीं मिला सकूंगा उससे। बैठो बाबू जी, मेरा इम्तिहान न लो, ऐसे तो मैं अल्लाह के सामने भी जलील हो जाऊंगा। 6 बच्चियां मेरे इस तांगे में खैर से कॉलेज जाती हैं, सभी अच्छी हैं, पर वो जीवन जोगी तो अल्लाह उसे मेरी हयाती भी लगाए सबसे अच्छी है। तो वो जिससे मोहब्बत करती है वो कितना अच्छा है। बैठो बैठो प्लीज। ये प्लीज कहाँ से सीखा है? उसी से सीखा। वो जब तरला करती है तो प्लीज कहती है। बैठो। मैंने सुना है इनकार हो गया। तुम्हें कैसे पता है? सारे पिंड को ही पता है, नाई कमियार लोहार सबको ही पता है। ये अल्लाह। बैठो बैठो बैठो। भोपाल वाले से निकल आया है वो। पंद्रह मिनट में पहुंच जाएगा। तुझे कैसे पता? इल्हाम होता है। झाड़ी, तू तो कुछ भी नहीं जानती। मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत का।
बाबूजी, उसका जो ताए का पुत्र है ना, वो बड़ा पूछता रहता है। क्या पूछता है? आपके बारे में। मुझे कह रहा था कि अब की दफा बाबू आए तो टांगा अड्डे से आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों? बस 2-4 बिंगे चिब्बे दोस्तों के साथ बैठा रहता है। उनमें से एक तो 307 के चक्कर में 4 महीने शायद जेल भी काट गया है। नाम क्या है उसका? रफीक। फीका फीका कहते हैं सारे गांव वाले। दूसरा? उसका नाम जुबैर बड़े मुंह वाला है, चर्च पीता है। तीसरा? और छोड़े बाबूजी, आपने नाम पूछकर क्या लेना? कहीं टाकरा भी हो जाए तो दाएं बाएं होगा निकल जाए। फिर तुम कहोगे कि लोहाड़ी बड़े बुजदिल होते हैं। ना जी, अल्लाह माफ करे, हमने क्यों ऐसा कहा? एक शरीफ आदमी 4 बुरे बंदों के साथ तो नहीं लड़ सकता। रजिया का है? नमाज पढ़ लिया। और कौसर? वो भी नमाज पढ़ लिया। तुझे भी तो नमाज पढ़नी होगी। मुझे तो नमाज ही नहीं आती। अम्मा, नहीं है मेरे पास पैसे, जाता है लगा हुआ तुझे। चल हो गया, जा। सारे के सारे हाथ लगाए बैठे हैं। बाबूजी, मैं आपको घर छोड़ के आऊंगा। टांगा अड्डे तक ले जा, वरना मैं इधर ही उतर जाऊंगा। आज मुझसे किराया ले लें, वादा करता हूँ फिर आऊंगा तो किराया नहीं दूंगा। नहीं, वो सब एक भी याद है। चल, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। चलो। अब कल मुलाकात होगी, आज रात मैं इधर ही रहूंगा। कल की क्या बात कर रहे हैं खलील साहब, बस 2 घंटे में वापसी आपकी। चलो तो फिर किसी और टांगे पे वापस चला जाऊंगा।
शानू, 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 कौन मर गया है? कोई मर जाएगा खाला जी। कौन? मेरे कजन ने बताया कि खलील आया। अभी अड्डे पे उतरा तो फयाज अपने दोस्तों के साथ उसका हाथ पकड़ के कब्रिस्तान की दूसरी तरफ ले गए। पिस्तौल भी उसकी डब में। पिस्तौल तो वो लगा के रखता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही ले गया होगा समझाने कि वो बार बार यहाँ ना आया करे। तुझे उसकी क्यों फिक्र हो रही है? वो समझने और मार खाने ही तो आया है। अब किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो उसे समझाए जरूर। चल आजा, छत पे चलते हैं, देखते हैं कि उसकी लाश आती है या फयाज की। अब बताओ क्यों आए? तू बता, क्यों लाया यहाँ? 1 मिनट देता हूँ, माफी मांगे तो आज भी माफ कर दो, लेकिन कसम खा कि आज के बाद संबड़ियाल की बस में नहीं बैठेगा। तुम तीनों में से रफीक कौन है? फीका? मैं हूं। तेरे बारे में तो सुना है कि तू 307 में जेल काट कर आया। सच सुना है। मर्डर करने का शौक नहीं है तुम्हें? सचमुच खत्म कर दूंगा। तुम मारो ना, हिजरों की तरह खड़े हुए बातचीत क्यों कर रहे हो? ब्रादराना मशवरा दे रहा हूं तुम्हें। अब मारना शुरू कर दिया तो उस वक्त तक मारते रहना जब तक मैं मर ना जाऊं। अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझे उसकी कसम, तुम चारों में से अपने पैरों पर कोई घर नहीं जाएगा। अल्लाह से रहम की दुआ कर, वो अकेला चारों से नहीं लड़ सकता। वो तो बस चाह रहे हो मेरा, मोहब्बत में तो सबसे लड़ना पड़ता है। उन 4 से लड़कर दिखाया,
वरना सालिम काम न करे और जाए वापस लाहौर। तुझे जरा डर नहीं लग रहा है? उसकी कसम है, जरा सा भी डर नहीं लग रहा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसे मार देंगे, बस फिर 1 मिनट की बात है, मैं भी मर जाऊंगी। वो तू किस मिट्टी का बना है? मगरोल है। हिल्लो, बस कर बेटा, बस कर। उसकी कसम खाइए मौलवी साहब, कोई पैरों पर चलकर नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा बेटा, कोई नहीं जाएगा। हाथ पे चोट लगी है तो मुट्ठी क्यों बंद है? दिखा। दिखा, दिखा ना। नीला तो था। आयोडीन की शीशी, फ्लोरेसेंट, पट्टी और कॉटन देगा। उसे कुछ हुआ ना तो देखना, तुम्हारे सामने खाऊंगी। और तुम्हें कसम, जो मेरे मरने तक किसी को इत्तला दी। क्या अल्लाह है। मैं मर गई। बेटा करा को फयाज का। ना खाला जी,
हाथ ना लगाना मुझे। दवाइयां लेकर आया हूं, जख्मों पर लगा देना। कौसर, बोरा लेकर आ। मार खा कर आए। पैर तो नहीं लगा? नहीं। डरना मत, अभी तो बड़ी मार पड़नी है। चल कौसर, दूध गरम कर, मैं फिटकरी फुल के मिलाती। अब कोई नहीं मारेगा, उनको पता चल गया। मार डालेंगे तो ठीक है, मारने से कुछ नहीं होगा। आज नहीं छोड़ूंगा इसको। कहाँ है ये? अरे हम सदके तुम्हारे